आज हम लोग क्लास 10th के हेल्थ केयर का यूनिट 1 का सेशन 2 पढ़ेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स, क्या क्या सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में। ये सेशन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही क्लियरली एकदम से समझाने वाला हूँ। तो इसमें सेशन 2 में यही है कि हॉस्पिटल्स के जितने भी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके रोल के बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इस रोल में पहला पहला जो डिपार्टमेंट आता है, इसमें जो सेशन बुक में दिया है उसमें पहला डिपार्टमेंट है किचन या डाइटरी डिपार्टमेंट। डाइटरी डिपार्टमेंट के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको क्वालिटी फूड प्रोवाइड करे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो डॉक्टर कहता है वो फूड उसको प्रोवाइड करे। और ये डिपार्टमेंट इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो क्लाइंट डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, उसको ये बताएं कि आपको कैसी डाइट लेनी है डिस्चार्ज होने के बाद, घर पे जाने के बाद। ठीक है, और एक डाइटरी स्टाफ मेंबर जो है वो लगभग 15 से 20 पेशेंट को देखना चाहिए। उसको एक डाइटरी डिपार्टमेंट 15 से 20 पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड है। डाइटिशियन, फूड स्टोर कीपर, कुक हेल्पर, डिश वाशर, ये सब इस डिपार्टमेंट में होते हैं। और एक डाइटिशियन कम से कम 200 बेड तक तो देख सकता है। वन कुक हेल्पर, वन बियरर, वन डिश वाशर आर सफिशियंट टू प्रिपेयर एंड सर्व मील्स फॉर 20 पेशेंट्स। मतलब एक कुक, एक हेल्पर, एक बियरर, एक डिश वॉशर 20 पेशेंट या 20 स्टाफ मेंबर को फूड प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें फूड सर्विसेज डिपार्टमेंट फंक्शंस अराउंड द ईयर, ये पूरे साल चलते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है पूरे साल वर्क करता है। क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, क्लीनिंग और लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के साफ सफाई के लिए होता है। ये पहला इसका फंक्शन है। जो डर्टी कपड़े हैं, जो डर्टी पर्दे हैं, जो मैट्रेस पे बिछाए जाते हैं, वो सब मतलब जितने भी डर्टी क्लॉथ्स हैं वहाँ पे, जितने भी डर्टी चीज़ें उनको धुलना, और जितने भी फटी चिटी चीज़ें हैं उनको रिपेयर करना, सिलना, और जो एकदम से बेकार चीज़ें हो गई हैं उनको रिप्लेस करना, हटा देना, दूसरी चीज़ों को लाना। वन लॉन्ड्री ऑपरेटर कैन वॉश, एक लॉन्ड्री ऑपरेटर 25 से 30 बेड के लिनन मतलब गंदे कपड़ों को धुल सकता है। एक लॉन्ड्री वॉशिंग ऑर्डरली कैन असिस्ट इन वॉशिंग द लाइन 50 से 60 बेड। एक लॉन्ड्री ऑर्डरली कैन असिस्ट इन वॉशिंग मतलब वो 50 से 60 बेड के वॉशिंग को, लिनन के वॉशिंग को असिस्ट कर सकता है, देखभाल कर सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉन्ड्री सुपरवाइजर, मैकेनिक एंड क्लर्क एंड द नंबर एम्प्लॉयड, ये जब जो कितने नंबर्स के एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होगी, कितने मेंबर्स काम करेंगे, कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने मैकेनिक होंगे, कितने क्लर्क होंगे, ये सब हॉस्पिटल के साइज पे होता है। ठीक है, एक सुपरवाइजर, एक लॉन्ड्री मैकेनिक और एक लॉन्ड्री क्लर्क, वो जो होता है वो एक एक शिफ्ट के लिए रिक्वायर होता है। एक वाशरमैन जो होता है वो कम से कम 15 से 200 किलो गंदे कपड़ों को एक दिन में धुल सकता है। और एक जो ऑपरेशन होता है एक थिएटर में, वो 7 से 8 किलो गंदे कपड़े मतलब प्रोड्यूस करता है, निकालता है। और एक डिलीवरी में एक लेबर रूम से 7 से 8 किलो गंदे कपड़े निकलते हैं। और एक वार्ड पेशेंट से 5 से 6 किलो बेड लिनन मतलब बेड के गंदे कपड़े निकलते हैं। अब देखते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का भी यही फंक्शन होता है कि हॉस्पिटल को क्लीन रखें और वहाँ पे बैक्टीरिया ना प्रोड्यूस होने पाए, सैनिटेशन का पूरा ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे सब कुछ साफ सफाई के लिए मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब। और एक सैनिटरी अटेंडेंट जो है वो 1200 से 1500 स्क्वायर फीट तक उसकी एरिया अलोकेट होती है, मतलब करनी चाहिए कि एक सैनिटरी अटेंडेंट इतना एरिया देखेगा। और जो है द डिग्री ऑफ क्लीननेस रिक्वायर्ड एंड द इलेक्ट्रिकल क्लीनिंग रिक्वायरमेंट यूज द एक्सपेरिमेंट मशीन वैक्यूम, ये सब जो इलेक्ट्रिकल क्लीनिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए, वैक्यूम मशीन होनी चाहिए, ये सब हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये सब पॉलिसीज़ में होती हैं। फॉर ए नर्सिंग यूनिट, एक नर्सिंग यूनिट में एक सैनिटरी अटेंडेंट 10 बेड को देख सकता है।
ठीक है। और आईसीयू में और सीसीयू में इसके लिए हाई डिग्री मतलब ज़्यादा लेवल की सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे क्रिटिकल केसेस सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जो एक सुपरवाइज़र है वो 10 सैनिटरी अटेंडेंट को देखभाल करता है, मतलब करना चाहिए। और 300 बेड हॉस्पिटल के लिए एक सैनिटरी इंचार्ज, 4 सुपरवाइज़र और 40 सैनिटरी अटेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया। अब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी, मतलब ये डिपार्टमेंट जो है ये बाहर के पेशेंट्स को चेक करता है, जिनको ज़्यादा मतलब तेज ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, जिनको ये वो एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाता है। ये होता है, ये इसके लिए ये इसका फंक्शन जो है ये कंसल्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, मतलब पूरी पता करना क्या कैसे क्या हुआ है, और प्रिवेंशन करना, प्रमोट करना हेल्थ केयर को, रिहैबिलिटेशन करना मतलब किसी को ठीक करके वापस भेज देना, हेल्थ एजुकेशन देना, काउंसलिंग करना, ये सब ओपीडी के फंक्शंस हैं और स्कोप भी हैं, ठीक है। ओपीडी जो है वो एंट्रेंस पे होना चाहिए हॉस्पिटल के, और ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट से सेपरेट होना चाहिए। इसको मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से जो है एक्सेस होनी चाहिए, इजीली एक्सेस होनी चाहिए। लैबोरेटरी, फार्मेसी, बिलिंग काउंटर, इन सब से ये आज आसानी से यहाँ पे पहुँच जाए, और कैजुअलिटी भी आसानी से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पहुँच जाए। लैबोरेटरीज देखते हैं कितने टाइप्स की लैबोरेटरी, बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी होती है, ये केवल बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस से मतलब रिलेटेड होती है। और जो केमिकल बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी होती है, ये केमिकल चीज़ें और ट्रायल्स और न्यू ड्रग्स के लिए ये इसलिए रिलेटेड है ये, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व रहता है रिसर्च और बायोकेमिकल बेसिस और ड्रग्स का, ठीक है। हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी में ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि हीमोग्लोबिन की डिटर्मिनेशन करना, ब्लड का चेक करना, एनीमिया का चेक करना, ल्यूकोमिया का चेक करना, रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करना। और पैरासाइटोलॉजी का डिपार्टमेंट में होता है, इसमें ये स्टडी किया जाता है कि पैरासाइट या सिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म या किसी ह्यूमन बॉडी में हैं या नहीं है, ये चेक किया जाता है पैरासाइटो लेबोरेटरी में, ठीक है। ब्लड बैंक में आप जानती हैं, ब्लड बैंक में ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्लड को स्टोर करे, और किसी जिसको ज़रूरत है उसके लिए ब्लड यूज किया जाए, उसको पैसे से या वैसे ही डोनेट किया जाए। ये जो है न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होती हैं उनकी हेमाटोलॉजी डिजीज़ के लिए स्टडी के लिए भी होता है, और एंटीबॉडी चेक करने के लिए होता है कि जो पेरेंटल क्लाइंट है, जो जिसने बेबी को बॉर्न किया है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी ना हो, या उसकी स्टडी के लिए होता है। और लेबोरेटरी जो है वो दिन और रात हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए सबके लिए, और ग्राउंड फ्लोर पे ही होनी चाहिए, ताकि आसानी से जा सके। ये नहीं कि चौथे फ्लोर पे रहे, किसी को ज़रूरत पड़े तो बेचारे को जाते ही टाइम लग जाए, ठीक है। और ये आसानी से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे एक्सेस कर सके, पहुँच सके। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जो पूरे एंटायर हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो केवल एक ही आदमी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ भी हो जाएगा और कंडीशन भी नहीं सही हो पाएगी। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होना चाहिए, और मेडिकल प्रोफेशंस और सपोर्टिंग स्टाफ होने चाहिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड्स, मतलब इसमें भी कई कंपोनेंट्स होने चाहिए ताकि आसानी से डीलिंग किया जा सके। नहीं तो जो एक ही अगर आदमी रहेगा तो बेचारा अपने में कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि क्या जो भी सप्लाई आती हैं हॉस्पिटल में, जो भी इक्विपमेंट आते हैं उनके लिए मतलब परचेजिंग डिपार्टमेंट ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के मनी कलेक्ट करना, और जो सप्लाई या इक्विपमेंट हॉस्पिटल में आए उसको पैसे देना, और इस पूरा मेडिकल और फाइनेंस रिकॉर्ड चेक करना। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी रिकॉर्ड में रखना। द बिजनेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड द अकाउंटेंट हेल्प द बिजनेस मैनेजर। जो बिजनेस मैनेजर होता है वो डिपार्टमेंट के इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अकाउंटेंट को बिजनेस मैनेजर की हेल्प करनी चाहिए। और यहीं हम पे हमारा सेशन ख़त्म होता है, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल स्टडी द नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।